नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में हमारे आज के मेहमान जनाब MS राना, जाने पहचाने तजियाकार और 2 किताबों के मुसन्निफ़। ताल्लुक़ नहीं, हमदर्दी इनकी PTI के साथ है, लेकिन PTI पे जो इस वक्त थ्रेट्स हैं और जो PTI को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया जा रहा है कि हम खान साहब को, यानी इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे। कुछ अरेस्ट उन्होंने की भी, जो दूसरे तीसरे दिन जिनकी ज़मानतें होती रही, जिससे नतीजा ये अख़ज़ किया जा सकता है कि वो भी गिरफ़्तारियाँ या गलत थी या उनकी FIR में कमज़ोरियाँ थी। अब हमने देखना ये है कि क्या, मैं सवाल कर रहा हूँ MS राना साहब से कि इमरान खान की गिरफ़्तारी, ये जो जिसे राना साहब आप लोग इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, क्या उसे ये फ़ायदा देगी या नुकसान देगी? ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी पैदा करेगी या कोई अमन व सुकून का बायस होगी? ये 3 सवाल आपसे। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ हक़ाइक़ टीवी का। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की हुई है कि गिरफ़्तारियाँ कर लें, पर्चे FIR काट लें, अनारकी का माहौल पैदा कर लें, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जमहूरी जमात या जो ये क्लेम करते हैं कि जी हम जमहूरियत पसंद हैं, उन्हें तो ये बात सेब ही नहीं देती। अगर आप इतने ज़्यादा जमहूरियत पसंद हैं और आपको ये लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं था, फिर आपने जो शब खून मारा या जिस तरीके से जो हथकंडे आपने इस्तेमाल किए और ये जो रजीम चेंज का आपने जो ड्रामा रचाया इतना बड़ा, आप ज़्यादा अच्छा होता कि अगर आप इस बात पे फोकस करते कि आपकी इन हरकतों की वजह से इस मुल्क के क्या हालात हो चुके हैं गुज़िश्ता 1 साल में। आप कोशिश कर रहे हैं हथकंडे इस्तेमाल करके कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ख़त्म किया जाए, लेकिन आप अगर सेंसिबल हों तो जो कुछ आप कर रहे हैं, इस तरह के हथकंडों से किसी भी सियासी क़यादत की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आती, इजाफा होता है। आप पर्चे करें तो इमरान खान के हवारी तो पहले खुश हैं, वो तो कहते हैं कि पर्चे हों। अब इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक चला दी है, मैं देख रहा हूँ कि लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हमें जेलों में डालें। अच्छा, आप जेलों में डाल लेंगे, क्या आपके पास इतनी जगह है कि आप उन पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानी ही हैं, वो चाहे PTI में हैं या किसी भी जमात में, वो पाकिस्तानी ही हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। क्या आप में इतनी सलाहियत है कि आप उन्हें जेलों के अंदर अकोमोडेट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें? वो भी आप में इतनी सलाहियत नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक बात जो कि जिन लोगों ने बारियां लगाई हुई थी, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि यार ये तीसरी जमात क्यों इक़्तिदार में आ गई है, ये एक बंदा इतनी जद्दोजहद करके क्यों इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया है। तो उसका आप बदला ले रहे हैं पाकिस्तानी कौम से। आपने कहा था जी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, आपकी तो इब्तिदा यहाँ से हुई थी। तो ये जो आप हालात जो बने हुए हैं इस वक्त, पेट्रोल पंपों पे जाके देखें, आप रोटी की दुकानों पे जाके देखें, आप मंडी में जाएं, आपको पता चल जाए आप इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। मैं इस पे लुत्फ़ लूँ, हंसूँ या ये समझूँ कि आप हमारे मेहमान आज के MS राना साहब इंतहाई मासूम आदमी हैं, जिनकी औलाद ये कहे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही। और जो खुद बाहर जाके बैठे हों, कौम के साथ फ्रॉड करके गए हों, यहाँ से बिल्कुल झूठ बोल के जाली हलफनामे दे के गए हों, बिल्कुल सही। उन्हें क्या गर्ज है आपसे? सही बात। इन 22 करोड़ आवाम की क्या पड़ी है कि इसके बारे में सोचें। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी जो दिहाड़ियाँ लगी हुई थी वो रुकी क्यों हुई हैं, वो कैसे दोबारा शुरू हो सकती हैं। तो आप या मासूम हैं या लाइल्म हैं। अब आप जी असल में फैसला खुद कर लें आप। ना तो पाकिस्तानी, हम क्या, मैं तो कहता हूँ कि हमारी तरह 22 करोड़ आवाम बेचारी इतनी मासूम है कि वो आज तक ये बात समझ ही नहीं सकी कि इस
कौम के कातिल कौन है और इस कौम के मसीहा कौन है। तो कौम के मुस्तकबिल के कातिल, बिल्कुल बिल्कुल कौम की मुस्तकबिल किस्मत के कातिल हैं। मतलब इतना बड़ा अच्छा, इसमें मैं दूसरे पहलू पे बात करूं टालवी साहब के, इसमें हमें मासूम इतना होना भी नहीं चाहिए। मैं इसको हमाकत कहूँगा, इसको बेवकूफ़ी कहूँगा। अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, हमें हमारे पास ये वक्त है कि जिसमें हमने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है और हमें करना होगा। ये मैं पाकिस्तानी अवाम से ये बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के तवसत से कि आप इतने मासूम ना बने। ये मासूमियत आपको अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकती। आपको होश के नाखून लेना होंगे। अगर आप कौम बनना चाहते हैं तो फिर आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना होगा। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि लाइन ऑफ डिमार्केशन या एक लाइन खींचनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी, ये हमारी हिमाकत है, ये हमें ये लोग हमें लूटने वाले हैं। बिल्कुल, और ये लोग हमारी कुछ ना ज़्यादा ना से कुछ मदद कर सकते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और लूट मार तो सामने पड़ी है, देखें जी, जानने की जरूरत ही नहीं। वो मुझे यहाँ पे जिस बंदे का बेटा जी यूरोप का 18वां सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का इन्वेस्टर हो और उसको ये कहेंगे फलां आ रहा है, फलां दिन आ रहा है, फलां दिन आ रहा है, भाई आके वो कोई जिन आ रहा है, कोई देव आ रहा है, कोई आपकी किस्मत का देवता आ रहा है जो आपका मुकद्दर चेंज कर देगा, या कोई ऐसा पैगंबर आ रहा है जो अमन का पैगंबर है, जो सुकून का पैगंबर है, सर, जो आपके फ्यूचर का पैगंबर है। आपकी बात काट रहा हूँ। इन्होंने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को अपने बाप दादा की जागीर समझा हुआ है। वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि यहाँ पे कोई, और फिर वो शाहों की तरह आज भी इनके दिमागों में वो शहनशाही निज़ाम का खन्नास इनके दिमागों में है कि शाहों की तरह हम आएँ। ये आपने देखा नहीं, मरियम नवाज साहब आई हैं, जैसे पता नहीं कौन सी जंग फतह करके आई हैं। तो मतलब इस्तकबाल को शर्म करो यार। कोई इस्तकबाल भी 2000 बंदे ने किया, 3000 बंदे ने किया, जिसमें से 2000 सफेद कपड़ों में पुलिस वाले थे। अच्छा, इन्हें पता भी है कि हमारी पॉपुलैरिटी का यह ग्राफ हो चुका है कि हम जो है वो 2 और 3 हज़ार रह गए इस्तकबाल करने वाले। लेकिन ठटाई और शर्म का ये आलम है। और मैं समझता हूँ उन लोगों से भी उनका दिमागी मुआयना कराना चाहिए जो इस्तकबाल करने के लिए गए, बिल्कुल उनका दिमागी मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उनका दिमागी मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बात हम वहीं पे लेके आते हैं, और इसमें इसके पसे पर्दा जो भी हाथ हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि खुदा का खौफ करें। आपने ये FIRों के तजर्बे किए हुए हैं पहले से, और आपने नहीं, आप इस पूरी कौम ने उनका खमियाजा भुगता हुआ है। आपने गलत गद्दारियों के पर्चे किए हुए हैं, उसका खमियाजा आज तक ये कौम भुगत रही है। जिस तरह से ये जो सलूक आप कर रहे हैं इस वक्त फिर पाकिस्तान, ये मैं नहीं कहता कि इमरान खान के या PTI के साथ कर रहे हैं, आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जो सलूक कर रहे हैं, नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। आप अब कितना खमियाजा भुगतेंगे, कितना जो है वो आप इस चक्की में हमें पीसेंगे पाकिस्तानी अवाम को। बस करें। आप एक बात आमतौर पर कह देते हैं जी, हम भी सुनने में हमारे भी आई थी कि जी इमरान खान बड़ा ज़िद्दी है। तो इमरान खान बहुत सारे असूलों पे डटा हुआ है, उसकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, उससे हम भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप में इतनी सी शर्म है कि आप देखें कि इसका मौक़िफ़ सही है या गलत है। आप जब आपका दिल चाहता है आप जमहूरियत पे शब खून मारते हैं, जब आपका दिल चाहता है आप रजीम चेंज जैसे ड्रामे रचाते हैं, और अगर कोई लीडर अपने अवाम की मकबूलियत के बल बोते पे अपने असूलों पे खड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं जी ये ज़िद्दी है, जी इसकी वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। चले मान लिया जी इमरान खान की वजह से इस वक्त मुल्क तबाह हो रहा है, तो जिन्होंने 30 साल हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर, 37 साल हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर, और उसके साथ इस कायनात के सबसे बड़े मुनाफिक और कौम दुश्मन, मुल्क दुश्मन ज़िया-उल हक का नाम भी साथ ले लें, 11 साल वो भी शामिल कर लें, वो भी शामिल। तो उन्होंने जो कौन सा टाइगर बना दिया, जो ये फसाद और करप्शन का बीज बो के गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और सबसे पहले जो इज़्म का जो है कॉन्सेप्ट, वो चाहे बरादरीज़म हो या वो कोई भी इज़्म हो, वो ज़िया-उल हक साहब ने जो इस मुल्क को दिया, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, इस पाकिस्तानी खूबसूरत माशरे को, अवाम को क्लासेस में इतना बांट दिया, वो भी ज़िया-उल हक साहब की मेहरबानियाँ थी। तो यार खुदा का वास्ता है, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को कौम बनने दें, इस अवाम को। तो ये ड्रामे बंद करें
और अगर आप ये कहते थे जी वोट को इज्जत दो, तो अब दो ना वोट को इज्जत, आप इलेक्शन करवाएं। सही बात। अब आप जमहूरियत पसंद है तो दें वोट को इज्जत, करवाएं इलेक्शन, जो जीता वो इस मुल्क के अंदर हुकूमत करेगा। राना साहब, उम्मीद है कि आपका ये पैगाम हम कौम तक पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे, और अगर कोई नहीं भी सुनना चाहता तो सुन के एक दफ़ा गौर कर ले कि क्या राना साहब ठीक कह रहे हैं। हम तो समझते हैं ये इंतहाई सच बातें थी, और अगर इस पे थोड़ा सा भी इंसान अपने ज़मीर, दिल और जहन के साथ गौर कर ले तो उसे समझ आ जाएगी कि झूठे, मुनाफिक, फ्रॉड, फरेबी और इस मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले वो कोई भी हो, वो आप हों, मैं हूँ, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बेनज़ीर हो, कोई भी हो, उसके साथ उसका साथ देना, एक इस्लाम पे बने हुए, इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में उसका साथ देना अल्लाह और रसूल का अजाब मांगने वाली बात है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी, और हमारे उन दोस्तों का जो इस प्रोग्राम को देख के सोचने पे मजबूर हो जाएं और ये समझें कि हमने किसी की बात नहीं की, हमने सिर्फ अगर कोई बात की है तो जालसाजों की है, मुल्क दुश्मनों की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।